नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म। दोस्तों इससे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। दोस्तों अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें प्राचीन भारत के नाम से। दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर स्वामी हैं। दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक हैं दोस्तों महावीर स्वामी हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। और इनकी जो मृत्यु है 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी दोस्तों। कहां पर हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। कुछ मतों के अनुसार इनका जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व मानी जाती है दोस्तों। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश से थी दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि किस वंश से थी दोस्तों? लिच्छवी वंश से थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कि इनकी पत्नी का जो गोत्र था कुंडीय गोत्र था दोस्तों। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अयोध्या, जिनका दूसरा नाम प्रियदर्शनी है। इनका विवाह जो दोस्तों जमाली से हुआ था, जो महावीर स्वामी के शिष्य आगे जाके शिष्य बने थे दोस्तों। इनकी जो पुत्री है उनका विवाह इनके शिष्य जमाली से हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हैं दोस्तों। कितने तीर्थंकर हैं दोस्तों? 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से प्रथम जो तीर्थंकर हैं दोस्तों आदिनाथ जी हैं। कौन है दोस्तों? आदिनाथ जी। इसमें जो प्रथम और आखिरी जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनका जो प्रतीक है दोस्तों सिंह है दोस्तों। इनमें से जो द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ जी, इनका प्रतीक हाथी है दोस्तों। और इनके जो और 22वें और 23वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ जी, जिनका प्रतीक है शंख। और 23वें है पार्श्वनाथ जी, जिनका प्रतीक है सर्प दोस्तों। ये जो 5 हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहले, दूसरे और 22, 23 और 24 दोस्तों। 22 में है नेमिनाथ, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर स्वामी। प्रथम आदिनाथ जी और द्वितीय है अजितनाथ जी दोस्तों। अजितनाथ जी दोस्तों। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। और ये अन्य तीर्थंकर हैं दोस्तों, अगर याद कर पाओ तो याद कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की संगीतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म में दो ही संगीति हुई है दोस्तों। दो संगीति हुए। इन्हें पहली संगीति 300 ईसा पूर्व दोस्तों। 300 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष तो थे स्थूलभद्र थे। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी पहली बुद्ध संगीत जैन संगीति जो हुई थी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी पाटलिपुत्र में, जहाँ अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। इस जो संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस संगीति का मुख्य उद्देश्य था महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित करना। कितने अंगों में विभाजित करना दोस्तों? 12 अंगों में विभाजित करना। लेकिन इसका परिणाम कुछ अलग निकला दोस्तों। इसका परिणाम जो निकला है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक संप्रदाय श्वेतांबर कहलाया दोस्तों, दूसरा संप्रदाय दिगंबर कहलाया दोस्तों। इसको आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं द्वितीय जैन संगीति दोस्तों। जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये जो द्वितीय जैन संगीति है दोस्तों 512 ईस्वी में हुई थी। और स्थान बल्लभी गुजरात जो हुई थी दोस्तों, बल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे देवाधिक्षम आश्रण थे दोस्तों। इनका नाम थोड़ा अटपटा सा है दोस्तों, याद करने की कोशिश करना अगर हो जाए। इनका जो मुख्य उद्देश्य था द्वितीय जैन संगीति का, द्वितीय जैन संगीति का मुख्य उद्देश्य था जैन साहित्य को अंतिम रूप देना और 12 अंक और 12 उपांगों का संकलन करना। जैन साहित्य को अंतिम रूप देना और 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन करना। लेकिन परिणाम कुछ निकला दोस्तों। जैन साहित्य का संकलन हुआ और आज तक संजोकर रखा गया। इसका जो परिणाम निकला है वो जैन साहित्य का संकलन भी हुआ है दोस्तों, और उसे आज तक संजोकर भी रखा गया दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों। जैन धर्म की जो 3 रत्न हैं दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। दोस्तों सम्यक ज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धा और ये आचरण को बहुत पवित्र माना गया है दोस्तों। और जैन धर्म में जो
ये 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है, यानी कि जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान जिसे होता है दोस्तों, उसे कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं दोस्तों। ये जो 12 वर्ष है दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है महावीर स्वामी के बारे में कि 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी, जिसमें ये बिना नहाए बिना कपड़े बदले दोस्तों रहे थे। उन्हें जो तपस्या की थी दोस्तों, वो ऋजुपालिका नदी के किनारे की थी दोस्तों, जो एक वृक्ष के नीचे दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी हैं दोस्तों। वो जैन धर्म के 5 सिद्धांत क्या हैं दोस्तों? अहिंसा, असत्य, सॉरी दोस्तों, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब होता है दोस्तों जीवों को ना मारना, यानी कि जीव हत्या ना करना। सत्य या इसका मतलब है दोस्तों हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय इसका मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। क्या होता है मतलब इसका दोस्तों? चोरी ना करना। अपरिग्रह दोस्तों, अपरिग्रह यानी कि किसी चीज की लालच ना करना, या दोस्तों कह सकते हैं कि धन इकट्ठा ना करना या धन को संजोकर ना रखना दोस्तों। और ब्रह्मचर्य यानी कि हमेशा दोस्तों साधारण जीवन जीना, बिना विवाहित दोस्तों, बिना विवाहित साधारण जीवन जीना दोस्तों, ब्रह्मचार्य के लिए जैन धर्म के ये 5 सिद्धांत रहे हैं दोस्तों। जैन धर्म का विभाजन, दोस्तों जैन धर्म का विभाजन दोस्तों प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, अभी पढ़ा है दोस्तों अपन ने, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन हुआ था। इसमें पहला जो श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो है दोस्तों, श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग हैं दोस्तों, वो हमेशा क्या करते हैं? सफेद कपड़े पहनते हैं। और मान्यताएं हैं इसमें मोक्ष की प्राप्ति स्त्री के लिए संभव है दोस्तों। मोक्ष की जो प्राप्ति है श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियों के लिए संभव है। महावीर स्वामी विवाहित थे। इसमें जो मान्यताएं हैं कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, यानी कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो एक क्या थी? महिला थी। यानी कि ये क्या कहता है? ये मान्यताएं हैं दोस्तों श्वेतांबर वालों की, श्वेतांबर संप्रदाय वालों की दोस्तों। मल्लीनाथ कौन थी? एक महिला थी श्वेतांबरों के अनुसार दोस्तों। दिगंबर क्या कहता है दोस्तों? दिगंबर इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? वस्त्र नहीं पहनते दोस्तों, नग्न रहते हैं हमेशा, और वस्त्र नहीं पहनते और तपस्या करते हैं दोस्तों। वस्त्र नहीं पहनते और तपस्या करते हैं। इसमें मान्यताएं हैं दोस्तों, एक स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। उसमें मोक्ष संभव था दोस्तों, इसमें मोक्ष संभव नहीं था। महावीर स्वामी अविवाहित थे दोस्तों। और उसमें क्या बताया गया श्वेतांबर में दोस्तों कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक पुरुष थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक क्या थे? पुरुष थे। लेकिन श्वेतांबर में बताया गया दोस्तों कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ क्या थे? एक महिला थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आपका अगला टॉपिक रहेगा महाजनपद के बारे में दोस्तों। और जो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, वो पुराने वीडियो जरूर देख लें दोस्तों। धन्यवाद।